गर्मियाँ, चिलचिलाती धूप, गर्म हवाएं, ये सब तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्या ये पता है कि ये गर्मी सिर्फ हमें थकाती नहीं, बल्कि हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए एक छिपा हुआ खतरा भी है? तो आज हम इसी छिपे हुए खतरे की बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गर्मी में ऐसा क्या होता है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये सिर्फ गर्मी लगने या असहज महसूस करने की बात नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब मेटाबॉलिज्म से जुड़ी परेशानियां दुनिया भर में लगभग हर 3 में से एक वयस्क को प्रभावित करती हैं। जी हाँ, हर 3 में से एक, ये बहुत बड़ा नंबर है और इसीलिए ये टॉपिक हम सब के लिए इतना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक कार के इंजन जैसा है। अब जैसे तेज गर्मी में इंजन ज्यादा गर्म होकर गड़बड़ कर सकता है ना, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी स्ट्रेस में आ जाता है और फिर उसे ठीक से चलाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर तो चाहिए ही। ये सब होता है एक कमाल की चीज की वजह से, जिसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर का अपना एसी सिस्टम है। गर्मी में बॉडी को ठंडा रखने के लिए हमारी स्किन, हमारे स्वेट ग्लैंड्स सब ओवरटाइम काम करते हैं, लेकिन इस चक्कर में बहुत ज्यादा एनर्जी और पानी खर्च हो जाता है और इसका सीधा सीधा प्रेशर हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पर पड़ता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। असल में गर्मी हमारे शरीर में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। मतलब एक के बाद एक चीजें होने लगती हैं और ये पूरा का पूरा चेन रिएक्शन शरीर का बैलेंस बिगाड़ सकता है। और इस चेन रिएक्शन का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा डोमिनो गिरता है ना, वो है डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी। और ये सिर्फ प्यास लगने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। देखिए, पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिल पर जोर पड़ता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि किडनी पर भी स्ट्रेस बढ़ता है। मतलब एक चीज से दूसरी और दूसरी से तीसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसी से जुड़ी है एक और बड़ी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको ऐसे समझिए, इंसुलिन एक चाबी है जो हमारे सेल्स का ताला खोलती है ताकि शुगर अंदर जाकर एनर्जी दे सके। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इस ताले में जैसे जंग लग जाता है, चाबी ठीक से काम नहीं कर पाती और शुगर खून में ही घूमती रहती है। और यही चीज आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज की वजह बनती है। और गर्मी और डिहाइड्रेशन इस जंग को और भी बढ़ा देते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। डिहाइड्रेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और ये दोनों मिलकर डायबिटीज जैसी कंडीशंस को कंट्रोल करना और मुश्किल बना देते हैं। एक के बाद एक प्रॉब्लम। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका जो सोल्यूशन है ना, वो भी जुड़ा हुआ है और उसकी चाबी है हाइड्रेशन। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, मेडिकल रिसर्च भी यही कहती है। रिसर्च के मुताबिक थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन होना तो उससे मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ सकता है, एनर्जी लेवल गिर सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। मतलब पानी की कमी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पेश है समर वेलनेस टूल किट। इसमें कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो गर्मियों में न सिर्फ सेफ रहने में बल्कि एकदम हेल्दी रहने में भी मदद करेंगे। तो सबसे पहले एक सॉलिड हाइड्रेशन प्लान बनाते हैं और इसे फॉलो करना बहुत आसान है। दिन की शुरुआत एक ग्लास पानी से कीजिए, दोपहर के आसपास नारियल पानी जैसा कोई इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक पीजिए और पूरे दिन में करीब 2.5 से 3 लीटर लिक्विड इंटेक का टारगेट रखें। ये छोटा सा चेंज भी ना बहुत बड़ा फर्क लाएगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आप पानी को खा भी सकते हैं। जी हाँ, तरबूज, खीरा, टमाटर, ये सब चीजें सिर्फ टेस्टी ही नहीं है, इनमें पानी और न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर होते हैं। ये बॉडी को अंदर से कूल और हाइड्रेटेड रखते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनसे थोड़ा बचना चाहिए, जैसे शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड और बहुत ज़्यादा कैफीन। ये चीज़ें असल में शरीर से पानी खींच लेती हैं और मेटाबॉलिक स्ट्रेस को और बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं गर्मियों की परफेक्ट न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी की। इसमें 4 ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली, हाइड्रेटिंग फूड्स जैसे तरबूज और खीरा, ये डिहाइड्रेशन रोकते हैं। दूसरी, कूलिंग फूड्स जैसे दही, पुदीना, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तीसरी,
अच्छे प्रोटीन सोर्स जैसे दालें या अंडे ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। और चौथी चीज है साबुत अनाज जो ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं। ये चारों मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाते हैं। खाने पीने के अलावा एक और स्मार्ट हैक है और वो है टाइमिंग। जी हाँ, अपनी एक्सरसाइज या बाहर के काम दिन के ठंडे टाइम पर करें, या तो सुबह जल्दी या फिर देर शाम को। बस इतना करने से ही शरीर को गर्मी के एक्स्ट्रा स्ट्रेस से बचाया जा सकता है ना? सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। तो आखिर में इन सारी जरूरी बातों को एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि इस गर्मी में पूरी तैयारी रहे और सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा सके। तो ये है फाइनल गाइड। टाइम टाइम पर पानी पीते रहना है, डाइट में हाइड्रेटिंग और ठंडी चीजें शामिल करनी है, ठंडे समय में ही एक्टिव रहना है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। और हाँ, एक और जरूरी बात, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, क्योंकि गर्मी नींद पर भी असर डालती है, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ से है। ये बहुत सिंपल आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत पॉजिटिव होता है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। हमारी दुनिया लगातार गर्म हो रही है, तो क्या हमारे हेल्थ प्लान्स भी इस बदलती दुनिया के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ इस एक गर्मी की बात नहीं है, ये आने वाले कल की तैयारी की बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।